बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज इंडियन क्रिप्टो मार्केट से एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई, जिसको हम नेगेटिव अपडेट भी बोल सकते हैं और आप में से शायद कुछ लोगों को उसके बारे में पता लग चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उस अपडेट को एकदम आसान शब्दों में और उसका एक्चुअल में मतलब क्या है और उससे क्या अभी हमें डरना चाहिए या फिर वो एक अपडेट की तरह ही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली आसान भाषा में उसको ढंग से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना और समझने की कोशिश करना। और ORB टोकन के जितने भी होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था IEO में, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मुझे पता है 10x का मिनिमम प्रॉफिट आज आपने निकाल लिया है। मैंने तो इससे बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकाला है, बिकॉज इसकी जो प्राइस थी अराउंड इसकी प्राइस $2 तक गई थी और एलोकेशन के टाइम पे शायद इसकी प्राइस थी 3 सेंट के आसपास, ठीक है, 0.03 सेंट के आसपास प्राइस थी। और अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ना, तब भी उसकी प्राइस 30 सेंट के आसपास चल रही है। तो 10x प्लस का प्रॉफिट तो आप में से काफी लोगों ने निकाल ही लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसलिए कहता हूं जो अच्छे IEO आए ना, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करा करो। बात मुद्दे की कर लेते हैं कि क्या अपडेट आज इंडियन क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, जो विपक्ष के P चिदम्बरम जी थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो पंकज चौधरी जी है उनसे क्वेश्चन करे। 2 क्वेश्चन का आंसर तो हमें पहले से ही पता है कि भैया अभी क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है इंडिया में, तो अनरेगुलेटेड है और हम इसको इलीगल भी नहीं बोल सकते। दूसरी कि जो आपने 30% टैक्स लगाया था, जिसमें माइनस भी इंक्लूड है, क्या उनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को भी इसमें देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के मतलब की बात यह है कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए का पूरा सेटअप लगाया माइनिंग का, ठीक है, मैं इथेरियम माइनर हूं, मैंने 1 लाख रुपए का सेटअप लगाया, मैंने 1 महीने के अंदर 30,000 रुपए का प्रॉफिट किया। उससे पहले तो क्या होता था कि भैया जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता था उसको हम एक्सक्लूड करते थे, लेकिन सरकार ने कहा भैया हम कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं देंगे, मतलब कि हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने खर्चे को हटा दो, खर्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके से ये चीज हमें पहले से ही पता थी। लेकिन आज जो एक काफी बड़ी अपडेट आई वो ये थी, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि अपडेट का मतलब क्या है। देखो माइनर्स की तो वैसे ही लग गई, बिकॉज अगर वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे और उसको इंक्लूड करके टैक्स देंगे, तो भैया क्या मतलब माइनर्स का मतलब ये तो ये हो गया कि भैया मैं माइनिंग कर रहा हूं और उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा लॉस ही होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन सरकार से जब पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो पूछा गया था, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ही बता देता हूं कि सपोज आपने 1,000 रुपए आज इन्वेस्ट करे कार्डानो में और आपका लॉस हो गया, कार्डानो की प्राइस डाउन चली गई और आपकी जो अब अमाउंट है वो 800 रुपए के समथिंग हो गई। 1,000 रुपए आपने कार्डानो में डाला, समझना मैं क्या कह रहा हूं, 1,000 रुपए कार्डानो में डाला, लॉस हो गया आपका उसमें और 800 रुपए बचे, यानी कि 200 रुपए का लॉस हो गया तो 800 रुपए बचे। अब आपने सोचा कि यार मेरा तो लॉस हो गया 200 रुपए का, अब मैं किसी और कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता हूं। आपने उस 800 रुपए को री इन्वेस्ट करा किसी दूसरे कॉइन में, सपोज आपने पोल्का डॉट ले लिया, ठीक है, तो पोल्का डॉट में जो आपने 800 रुपए इन्वेस्ट करे और सपोज आपको प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का, यानी कि 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 200 माइनस में गए और फिर 200 का प्रॉफिट कमा लिया। देखा जाए तो 1,000 रुपए जो मैंने डाला था उसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन यहां सरकार क्या कह रही है, जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना 200 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि भैया मैंने अगर 1,000 रुपए डाला क्रिप्टो में और उससे मुझे ट्रेडिंग के बाद में कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तब भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। तो देखा जाए तो कोई मतलब की बात नहीं हुई ना, मैंने तो 1,000 रुपए डाला, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल ही हो गए, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं रहा ट्रेडिंग का, तब भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। इस बात से लोग गुस्सा आ रहे हैं और इस बात से मैं भी काफी नाखुश हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं एक ही दिन के अंदर लॉस भी कर लेता हूं तो प्रॉफिट भी कर लेता हूं और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जीरो ही हो जाता है, मतलब कोई कमाई नहीं होती उस दिन। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि आपको फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो इस चीज से लोग नाखुश है। एक्चुअल में इसका मीन ये है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें डरना चाहिए। ये जो डिस्कशन हुई ना, ये तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रतिनिधि थे यानी कि पंकज चौधरी जो हैं, उन्होंने रिप्लाई दिया था, आंसर दिया था इन क्वेश्चंस का। अभी तक ये लो नहीं बने, जितना अभी जो आपको अपडेट्स दी जा रही है वो इसके ऊपर ही है, क्योंकि सरकार ने अभी सिर्फ एक आंसर दिया है इन क्वेश्चन का, ना कि लो बना है। लेकिन इससे हमें साफ पता लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको लो में भी कन्वर्ट कर सकती है, बिकॉज जितने भी डिस्कशन हुए पार्लियामेंट में वो हमें लो बनते हुए दिखे थे, लो में बनते हुए चीजें दिखी थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तो GST भी इंक्लूड हो सकती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यानी कि सरकार जो है अभी GST भी ला सकती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या करेगा, लेकिन सरकार का हम क्या कर सकते हैं, सरकार तो इसमें भी GST लाना चाहती है। तो इस बात से काफी लोग नाखुश हैं। और जो मेनली ये जो तीसरा क्वेश्चन था कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर मेरी कोई अर्निंग भी नहीं हुई, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तब भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, इस बात से लोग नाराज है। ठीक है,
तो कुल मिला के मतलब की बात ये है कि अभी ये जो सरकार ला रही है ना पॉलिसी, इससे मैक्सिमम ट्रेडर परेशान होकर बाहर निकल जाएंगे क्रिप्टो से। मैं मेरी बात करूं, अगर मान लो सरकार ये नियम ला देती है, मैंने आज 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करा, 10 लाख रुपए के मेरे ऐसा ही हो गया कि भैया 8 लाख रुपए बच गए मेरे लॉस के बाद में, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके वापस से सपोज मैंने 11 लाख भी कमा लिए, तो भी मुझे इतना इस छोटे से प्रॉफिट पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये देखा जाए तो एक इनडायरेक्टली बैन लगाने के जैसा ही है। लोग जो आपको बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आपको बता रही है, वो इनडायरेक्ट बैन कह सकते हैं इसको। तो इस चीज से हम सब जो नाखुश हैं, तो हमें जो अभी हैशटैग चलने वाले हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, और आपको भी जरूर से हैशटैग्स को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट्स करना चाहिए, जहां पर भी आपको रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के जैसा टैग मिले या फिर ट्वीट मिले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया आपको बाहर निकल जाना है या फिर आपके मतलब का ये कुछ नहीं है, होगा जो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना है और विरोध खुल के करना है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में मीन ये था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक तो ये अपडेट आई है, और मार्केट से कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है तो वो सबसे पहले मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। मस्ट इसको ज्वाइन करना है, भूलना नहीं है, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आपको यहां पर ही मिलेगी। तो बिल्कुल नहीं भूलना है इसको ज्वाइन करना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।